बड़े आइस ओशन पर एक ह्यूज आइस ब्रेकर धीरे धीरे आ रहा था। वो समुद्र पर कई दिनों से ड्रिफ्ट कर रहा था। अगर ये ह्यूज आइस ब्रेकर नहीं होता तो ये कभी भी इतनी ठंडी आइस अपोकलिप्स में डीप सी को पार नहीं कर पाता। लेकिन इस वक्त इस ह्यूज आइस ब्रेकर पर बहुत कम क्रू मेंबर्स हैं, क्योंकि ह्यूज हल आइस ओशन के एरोजन को विथस्टैंड कर सकता है, लेकिन समुद्र पर नॉर्थ विंड को रोक नहीं सकता, जो एक नाइफ से भी तेज है। पूरा शिप हमेशा से अनमैन्ड रहा है। आज 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैकेनिकल फील्ड के ज्यादातर काम को रिप्लेस कर दिया गया है। इस डेंजरस एनवायरनमेंट में शिप से लो म्यूजिक की आवाज वेग तरीके से सुनाई दे रही थी। शिप के अंदर एक छोटी टेबल थी। एक औरत जो श्राइन मेडन का कॉस्ट्यूम पहनी थी, टेबल के सामने बैठी हुई थी। उसके सामने एक एंशिएंट स्क्रोल था। उसके हाथ में एक ब्रश था जिसके हेड पर गॉब्लिन स्टैचू था, और उसे वो बॉक्स के पास रखी इंक में डिप कर रही थी। लेकिन वो इंक ब्लैक नहीं थी, वो रेड थी, खून जैसी रेड। उसका नाम था माउमी बाम्बूची। न्यूज बॉय कैप आधा घुटने के बल उसके सामने झुका, ऊपर देखकर मुस्कुराया और पूछा, आज मेरा फॉर्च्यून कैसा है? श्राइन मेडन ने न्यूज बॉय कैप को बहुत रिस्पेक्टफुली झुककर गुड लक कहा। न्यूज बॉय कैप ने सेटिस्फैक्शन से सर हिलाया और एक शाई ऑफ रिलीफ ली। ये बहुत अच्छा है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्द ही लिनहाई नाम की सिटी पर लैंड कर पाएंगे। उसने अपना सर घुमाया और सोफा की तरफ देखा, जो ज्यादा दूर नहीं था। वहां एक आदमी बैठा था जो लगभग 2 मीटर लंबा और ब्राउन बियर्ड जितना स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन वो आदमी ब्लैक सूट पहने हुए था और अपने मोटे हाथों से सेलिंग मैगजीन को फ्लिप कर रहा था। ये पिक्चर थोड़ी इनकंसिस्टेंट लग रही थी। दागांग, और कितना दूर जाना है? आदमी का नाम दागांग यान जिन था। उसने अपना सर भी नहीं उठाया। 3 और दिन? न्यूज बॉय कैप ने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया और सीलिंग की तरफ देखा। 3 और दिन। ठीक 3 दिन बाद हम शीनो नाम की जगह पर लैंड करेंगे और फिर एक लेजेंडरी स्टोरी लिखेंगे जो सिर्फ हमारी होगी। इन्वेस्टिगेशन टीम का मिशन हेवनली सी सिटी में खत्म हो गया था। बैली चेंकिंग ने टीम को वापस जिनलिंग ले गया, सुपर मिलिट्री फोर्सेस के पास, जो जिंगलिंग के ईस्ट साइड पर लोकेटेड है और ह्यूज कॉस्ट पर बनाया गया था। ब्लिजर्ड सिटी में स्काई हेवी स्नो से कवर्ड था और ये ग्रे सुपर बिल्डिंग जमीन पर एक बीस्ट की तरह क्रॉल कर रही थी। टॉल सिटी वॉल 50 मीटर से ज्यादा हाई थी और हर 3 मीटर पर एक सोल्जर लाइव एम्यूनेशन और ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने गार्ड कर रहा था। हर 10 मीटर पर एक टावर था जो हाई स्पीड मशीन गन से इक्विप्ड था। 6000 राउंड्स पर मिनट का फायरिंग रेट, जो इंस्टेंटली सारे कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स को चीर सकता था। ये सुपर फोर्ट्रेस, जो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर कर रही थी, कई डिकेड्स पहले से बनी हुई है। शंगजंग के मिलिट्री प्लान्स के मुताबिक ब्लिजर्ड सिटी और दूसरे 5 मिलिटराइज्ड फोर्ट्रेसेस को चाइना के लास्ट 6 लाइन्स ऑफ डिफेंस के रूप में जाना जाता है। उनके पास चाइना का सबसे पावरफुल आर्मी, वेपन्स और इक्विपमेंट है। जो भी हो, जब तक ये वहां है, चाइना अच्छे से रहेगा। बैली चेंकिंग और उसकी कार टॉल सिटी वॉल्स के नीचे आई और इंस्पेक्शन के बाद वो हैवी मेटल गेट से अंदर चले गए। ब्लिजर्ड सिटी के अंदर साइलेंस थोड़ा डिप्रेसिंग लग रहा था। यहाँ फूड शॉर्टेजेस की वजह से फेमाइन या अनरेस्ट नहीं होगा, लेकिन कम्प्रिहेंसिव मिलिटराइज्ड मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया गया है। इसीलिए स्ट्रीट्स और एलीज में आम लोगों की एक्टिविटीज देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ सोल्जर्स और स्पेशल पर्सनल काम कर रहे थे ब्लिजर्ड सिटी के लिए।
जब बैली चेंकिंग और उसकी टीम वापस आए, स्टाफ तुरंत उन्हें एग्जामिनेशन के लिए ले गया। ये टीम मेंबर्स जो बाहर लड़ाई कर रहे थे, उनके फिजिकल कंडीशन नॉर्मल होने की इंश्योर करता है और ये देखा गया कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से अननोन जर्म्स ना लाएं। एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन के बाद एक यंग ऑफिसर बैली चेंकिंग के सामने आया। उसने नीट ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी, नीटली स्लिक्ड ब्लैक हेयर और एक पेयर एक्सपेंसिव गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के साथ। बैली चेंकिंग को देखने के बाद उसने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल बैली चेंकिंग, प्लीज मेरे पीछे आइए। बैली चेंकिंग ने नॉड किया और यंग सोल्जर के साथ चल पड़ा। इस सोल्जर की आइडेंटिटी ऑर्डिनरी नहीं है, वो लान शिन चुआंग है, जो जू जंग का सेक्रेटरी है, जो रिवर साउथ डोमेन का सुप्रीम लीडर है। एक सिविलियन के रूप में पैदा हुआ, उसका फैमिली बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जू जंग उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। जैसे ही असाइन टास्क कंप्लीट करते हैं और वापस आते हैं, उन्हें पर्सनली जू जंग को सिचुएशन रिपोर्ट करनी होती है। इस बार हेवनली सी सिटी का प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस था। हालांकि उसने आने से पहले टीम मेंबर से डिस्कस किया था, लेकिन एक कैप्टन लेवल फिगर की मौत पूरे ब्लिजर्ड सिटी के टॉप मैनेजमेंट्स को अलार्म करने के लिए काफी था। बैली चेंकिंग ने लान शिन चुआंग को फॉलो किया कमांड सेंटर के ऑफिस तक। कमांडर इन चीफ बैली चेंकिंग यहाँ है। लान शिन चुआंग ने कम्युनिकेशन डिवाइस से जू जंग को रिपोर्ट किया। जू जंग का अफर्मेटिव आंसर मिलने के बाद लान शिन चुआंग साइड हुआ और उसके सामने डार्क सिल्वर मेटल डोर धीरे धीरे खुला। बैली चेंकिंग थोड़ा नर्वस था और स्टर्न फेस के साथ धीरे धीरे अंदर गया। इस बार उसे जू जंग से झूठ बोलना था। सबने उसके अप्रोच से एग्री किया था, लेकिन जू जंग की मैजेस्टी ब्लिजर्ड सिटी के सबके दिल में डीपली रूटेड थी। इतना कि ये वेटरन जो बहुत टाइम से लड़ाई कर रहा था, उसे भी डर लग रहा था। बैली चेंकिंग जू जंग के ऑफिस में गया। जू जंग लगभग 50 साल का था, ग्रे हेयर और थिन बॉडी के साथ, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा स्टीली लुक रहता था और उसकी आंखें बास की तरह शार्प थी। बैली चेंकिंग डोर एंटर करते ही सबकॉन्शियस लेवल पर जू जंग के पीछे खड़े गार्ड की तरफ देखता है। वो जू जंग से थोड़ा यंगर था, यंग 40s का, ऑर्डिनरी अपीयरेंस के साथ। उसने एक ओल्ड फैशन्ड राउंड ग्लास लेंसेस पहनी थी और उसके हेड के पीछे एक छोटी ब्रेड थी। लेकिन बैली चेंकिंग को पता था कि इस जेंटलमैन की स्ट्रेंथ शायद पूरे ब्लिजर्ड सिटी में टॉप 3 में रैंक्ड की जाती है। जब बियान जिन्वू जिंदा था, उसने बैली चेंकिंग से कहा था कि 100 स्टेप्स के अंदर इस आदमी के लिए उसे मारना चिकन को मारने जितना आसान होगा। कमांडर इन चीफ बैली चेंकिंग ऑफिस में गया और मैहोगैनी टेबल के सामने खड़ा होके सोलमनी सैल्यूट किया। जू जंग ने अपना हाथ पीछे करके उसे नॉड किया। तुमने इस मिशन पर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ओरिजिनली लगा था कि तुम टेम्पररी विथड्रॉ करोगे और फिर हेडक्वार्टर्स हेवनली सी सिटी पर एक डेवास्टेटिंग अटैक लॉन्च करेगा। ये अच्छा है, हमने हेवनली सी सिटी को बचा लिया। जू जंग के टोन से लग रहा था कि उसे हेवनली सी सिटी की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे ऑलरेडी पता था कि ऑलमोस्ट सभी लोग हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी टाइड में मर गए थे और सिर्फ 1% लोग सरवाइव किए होंगे, तो ये सिटी कंप्लीटली अबैंडन की जा सकती थी। बैली चेंकिंग ने कहा, ये ऑपरेशन टीम बियान की वजह से सक्सेसफुल था। अगर उसने अपने आप को स्नो वर्शिप सेक्ट के कल्ट लीडर को कंटेन करने के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया होता, तो मुझे डर है हम सब वहां मारे जाते। वापस जाने से पहले उन्होंने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के स्टेटमेंट्स लगभग वही थे जो जैंगी ने कहा था, बस थोड़ा पॉलिश था, लेकिन मेन क्रेडिट उनके इन्वेस्टिगेशन टीम को ही गया। स्पेशली बियान जिन्वू का क्रेडिट उन्होंने मेंशन किया। बियान जिन्वू का जिक्र करते ही जू जंग के चेहरे पर एक ट्रेस ऑफ सैडनेस दिखाई दिया।
बियान जिनवू पहले आर्मी में एक अच्छा सोल्जर था। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद उसने रिवरसाउ डोमेन में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किए थे। उसकी मौत रिवरसाउ डोमेन के लिए एक इररिप्लेसेबल लॉस थी। हालांकि जू जंग को पता था कि ऐसा दिन कभी न कभी आएगा ही, लेकिन फिर भी वो इसके लिए सॉरी फील कर रहा था। इस टाइम उसने बैली चेंकिंग की तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा दिया। बैठो और बात करो। दोनों के बैठने के बाद जू जंग ने पूछा, क्या तुम्हें कोई अच्छी सीडलिंग्स मिले हेवनली सी सिटी में, जिसे तुम हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग के लिए ला सको? बैली चेंकिंग ऑलरेडी जू जंग को ईमेल के थ्रू वेरियस सिचुएशंस के बारे में रिपोर्ट कर चुका था जो हेवनली सी सिटी मिशन का था। तो इस टाइम जू जंग ने मिशन के बारे में बात नहीं की, लेकिन टैलेंट्स के बारे में डिस्कस किया। हालांकि रिवरसाउ डोमेन के हेडक्वार्टर्स टैलेंट से भरे हुए हैं, लोगों के सैक्रिफाइस करने से इनकम कम होती है, इसीलिए सराउंडिंग सिटीज से फ्रेश ब्लड एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैली चेंकिंग चेयर पर सीधा बैठा और सबसे पहले उसके दिमाग में जैंगी का शैडो आया। आज के दिन जैंगी की स्ट्रेंथ डेफिनेटली बियान जिनवू से कम नहीं थी। उसकी स्ट्रेंथ को अलग करके स्ट्रैटेजी और टेम्परामेंट के टर्म्स में वो डेफिनेटली वर्दी ऑफ अटेंशन है, लेकिन उसके और जैंगी के एग्रीमेंट के मुताबिक वो जैंगी की स्ट्रेंथ रिवील नहीं कर सकता। बैली चेंकिंग ने सोचा और जू जंग से कहा, हेवनली सी सिटी में कुछ पावरफुल लोग हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे लगता है कि 7 लोग इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करने की स्ट्रेंथ रखते हैं। शिनतियान एमराल्ड वाटरसाइड बेस से, जिया होंगलियान और ज्यू क्विंटिन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस से, चेनजुगान मॉर्निंग ड्यू बेस से और जैंगी, लियांगयू और यांगमी जैंगी के टीम से। ये लोग बेसिकली पावरफुल कॉम्बैट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यांगमी की एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑक्सिलरी रोल में, जो टीम में प्लेस करने के लिए बहुत सूटेबल है। जू जंग धीरे से नॉड करता है ये सुनने के बाद। तुमने ये सब रिपोर्ट में ऑलरेडी कहा है। उसने अपना हाथ टेबल पर क्रॉस कर दिए और अचानक बोला, लेकिन मैं इस जवान लड़के जैंगी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकते हो? बैली चेंकिंग थोड़ा नर्वस था और फिर बोला, बिल्कुल,